जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्ते। और आप सब मेरे चैनल को देख रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। और आज हम आपके सामने भगवान के 10 अवतारों की कथा कर रहे हैं। और आज जो कथा है वो प्रभु राम जी के जन्म की कथा है, उनके अवतार की कथा है। और इसी तरह आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और आइए आज हम भगवान श्री राम जी के जन्म उत्सव का और जन्म की कथा आपको बताएंगे कि भगवान का अवतार क्यों हुआ और किस कारण हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन के अंदर हमेशा एक ही नाम है जो सबसे प्यारा है, वो है राम का नाम। कहते हैं रे रे कार पत्थर तारिया लंग समुद्र माई, राम जैसो मंत्र नहीं तीन लोग के पाए। तो ये संपूर्ण अवतार हुआ भगवान श्री विष्णु का, जो त्रेता युग के अंदर हुआ। और प्रभु राम जी आए और उन्होंने एक मर्यादा हमें सिखाई कि पिता की मर्यादा क्या है, भाई की मर्यादा क्या है, एक स्त्री की मर्यादा क्या है। इसी प्रकार से वो 12 कला संपूर्ण थे। तो ये अवतार भगवान का हम पतित जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ। तो कृपा करके आप सब लोग ध्यानपूर्वक भगवान के इस अवतार के आने का कारण ज़रूर समझें। आइए हम थोड़ा सा मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद जो है हम प्रभु राम जी का अवतार आपके सामने प्रकट करेंगे और आप सुनकर बड़ा आनंद हो जाएंगे और जीवन आपका सुखी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मंगलाचरण आप सब मेरे साथ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवा साती गौर भक्त वृंदा। आइए इस कलयुग में सबसे प्यारा नाम जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम भागवतम महापुराण के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उनकी कथा हम आपको बयान करेंगे। उससे पूर्व हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि रावण और कुंभकर्ण कौन थे, इसके बारे में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये सतयुग से कथा चली आ रही है और त्रेता युग में भी ये जो है जय और विजय नाम के जो भगवान के द्वारपाल थे, बाद में उनको राक्षस बनना पड़ा। तो इसी प्रकार से त्रेता युग के अंदर ये जब इनको ऋषियों का श्राप लगा, संत कुमारों का, तो ये राक्षस बने और ये भगवान के ही द्वारपाल थे। तो उसी प्रकार से जब राक्षस बने तो बड़ा भाई जो था वो रावण बना और जो छोटा भाई था वो कुंभकर्ण बना। तो फिर इनकी लीलाओं को समाप्त करने के लिए त्रेता युग में विष्णु अवतार प्रभु राम जी का अवतार हुआ और उन्होंने इनका अंत किया। तो इसी प्रकार से भगवान श्री राम जब इस धरा के ऊपर आए तो उन्होंने अनंत लीलाएं की। संत तुलसीदास जी ने भी इनकी लीलाओं का विखान किया, वाल्मीकि स्वामी ने भी इनकी लीलाओं का विखान किया। लेकिन मैं इनकी लीलाओं का विखान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं केवल 10 मिनट 15 मिनट में मैं प्रभु राम की महिमा क्या करूँगा। क्योंकि राम की महिमा अनंत है और विशाल है। अगर कोई सागर से भी बड़ा अगर हम कागज़ ले लें या एक कलम ले लें और इतनी बड़ी साई बना लें तो भी मैं प्रभु राम जी की महिमा का विखान नहीं कर सकता। प्यारे मित्रों, आप संक्षेप में जो है प्रभु राम जी का मैं अवतार आपको बताऊंगा, तो कृपा करके आप इनको सुनिए। तो इसी प्रकार से माता कौशल्या के यहाँ प्रभु राम जी का जन्म हुआ और ये 4 भाई थे, जिसमें से कौशल्या माता ने राम जी को जन्म दिया। तो इसी प्रकार से राजा दशरथ महाप्रतापी राजा थे और पूरे भारत वंश के राज्य को वो संभाल रहे थे। जब इनका जन्म हुआ तो बड़ी खुशियाँ बनाई गई, क्योंकि उन्होंने पुत्र यज्ञ किया था
और यज्ञ के द्वारा जो था वो प्रभु राम जी का जन्म हुआ, आशीर्वाद के द्वारा, ऋषियों के आशीर्वाद के द्वारा। तो इसी प्रकार से बड़ा आनंद मनाया गया, उल्लास मनाया गया। अब प्रगट भय दीन दयाला कौशल्य हितकारी। तो भगवान जब प्रकट हुए तो सबों ने बड़ी खुशियाँ बनाई, अयोध्या वासियों ने, तमाम लोगों ने बड़ी खुशियाँ बनाई। और इसके बाद जब प्रभु का नामकरण रखा गया उनके गुरु के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा, तो प्रभु उनको नाम दिया गया ये राम होंगे। और राम का जो अर्थ होगा आनंद का भंडार, आनंद का भंडार। तो छोटी सी आयु में ही उन्होंने जो है गुरुकुल को ज्वाइन किया और उनको गुरु के साथ गुरुकुल भेजा गया। और वहाँ जाकर उन्होंने पूरे अपने धर्म की जो शिक्षा थी वो प्रभु राम जी ने प्राप्त की। उन चारों भाई गुरुकुल में जाते और धर्म की शिक्षा को प्राप्त करते। फिर समय चलता रहा तो इसी प्रकार से उनके गुरु ने कहा कि हम लोग जो है वन के अंदर जो है तपस्या करते हैं, बहुत से ऋषि तपस्या करते हैं, लेकिन वहाँ पर दो राक्षस है, स्वभाव नाम के, तारका नाम के दो राक्षस है। तो वो ऋषियों को तपस्या नहीं करने देते, बड़ा तंग करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। तो उसी प्रकार से विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अनुमति ली और कहा कि मैं आपके पुत्रों को ले जाना चाहता हूँ, तो कृपा करके मुझे जाने की अनुमति दे दें। तो इसी प्रकार से विश्वामित्र जी ने उनको अपने साथ लिया। और प्रभु राम जी जब वन में गए तो राक्षस जो थे उपाध्य करते थे और ऋषियों के यज्ञों को भंग करते थे। जब ऋषि जन यज्ञ करते थे तो वो ऊपर से शराब फेंकते थे, मांस फेंकते थे और उनका यज्ञ जो होता था वो खराब हो जाता था। तो इस अवसर को देखकर प्रभु राम जी ने लक्ष्मण के संग जाकर उनको जो उनकी लीलाओं को समाप्त कर दिया और अपने बाणों से उनको मार डाला। तो इसी प्रकार से आस्ते समय चलता रहा। अब जो है इसी प्रकार से एक कर्म का लेख मिटे ना भाई, इसी प्रकार से करनी होती है और उसका जो दंड होता है वो हर इंसान को भुगतना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब प्रभु की आयु थोड़ी बड़ी हुई तो उसी समय प्रभु जी का विवाह का सोचा गया और उनका बंधन सोचा गया। तो उसी जब विश्वामित्र जब गए राजा जनकपुरी में तो वहाँ पर सीता माता के संग उनका विवाह हुआ। लेकिन विवाह होने का भी कारण बहुत विस्तार है, लेकिन हम आपको संक्षेप में सारी बातें बता रहे हैं ताकि आप थोड़े संक्षेप में इस कथाओं को समझ सकें। तो उसी प्रकार से वहाँ पर एक धनुष था जो प्रभु भगवान शिव की शक्ति का धनुष था, जो हमारे परशुराम जी महाराज भी उसको ना उठा सके और कई तरीके से योद्धा थे उसको ना उठा सके। लेकिन प्रभु ने राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली थी, अगर कोई इस धनुष को तोड़ेगा तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ करूँगा। तो उसी प्रकार से जब प्रभु राम जी सभा के अंदर आए तो जनक दुलारी ने प्रभु को देखा और देखकर आनंदमयी हो गई। तो उसी प्रकार से एक ही अंश के अंदर जो है, एक ही सेकंडों के अंदर प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया और सीता माता के संग उनका विवाह हो गया। फिर ये दोबारा अपने राजधानी के अंदर आए, अयोध्या के अंदर उनका स्वागतम किया, बहुत कुछ किया। फिर एक श्रंत रचा गया एक दासी ने, मंत्रा ने, और मंत्रा ने कई को कहा कि अब राजा तो बूढ़े हो चुके हैं, अब राजधानी किसको मिलेगी और ये राज की गद्दी कौन संभालेगा। तो उसने कहा कि अब तो राजा जो है वो प्रभु राम को जो है गद्दी पे बिठाएंगे। तो उसी प्रकार से मंत्रा ने कहा, कई से कहा, अब उनको कई प्रकार के षड्यंत्र से उसकी जो दिमाग थी, उसकी बुद्धि थी, उसको भ्रमित कर दी। और उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसा करो, अगर राजा प्रभु राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारे पुत्र की कोई अहमियत नहीं होगी, भरत की, तो भरत को गद्दी मिलनी चाहिए। अब कैसे मिले? मंत्रा ने उसको उस समय याद कराया कि राजा ने आपको वरदान दिया था कि जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो ये समय है, तुम राजा दशरथ से ये वरदान मांग लो, और जब वो तुम्हें दे देंगे तो तुम ये बात कर देना कि जे प्रभु राम जी को 14 साल का वनवास हो। कितने साल? 14 साल का वनवास मान लेना, तो राजा दशरथ वचनबद्ध हो जाएंगे और फिर तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों हुआ कुछ ऐसा ही कि प्रभु राम जी का राजा दशरथ के पास उसके महल में जब के गई तो बड़ी उदास बैठी हुई थी। तो उसी प्रकार से राजा दशरथ उससे कहा कि बोलो, कुछ मसला तो नहीं है, कोई खैरियत तो है? बोला, राजा आपने मुझे वचन दिया था, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ? राजा को कहा कि पहले वचन दो, अपने वचनों से नहीं फिरना। तो इसलिए वहाँ पर कहा राजा दशरथ ने, रघुकुल रीत सदा चली आए,
प्राण जाए पर वचन। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए। मैं चाहती हूँ कि भरत को गद्दी मिल जाए, राज सिंहासन मिल जाए और राम को वनवास मिल जाए, 14 साल का वनवास मिल जाए। उसी प्रकार से राजा दशरथ परेशान हो गए और वहीं राजा का मुकुट राजा ने उतार दिया और वो दुख में, गहरे दुख में जो है वो बैठ गए। और कई बार उन्होंने समझाया, लेकिन वचन था वो निकल गया, राजा को देना पड़ा। और यही बात प्रभु राम जी को पता लगी तो प्रभु राम जी मुस्कुराए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने ये समझा कि ये मेरी माँ का ही वचन है और उन्होंने अपनी सौतेली माँ के भी वचन को स्वीकार किया। इतना महत्व है माता का। और उन्होंने कहा अगर माँ ने कह दिया है तो मैं ज़रूर 14 साल वनवास में जाऊंगा। और ये सुनकर कौशल्या माता रोने लगी, सुभद्रा माता रोने लगी, भाई लक्ष्मण रोने लगे। और ये बात पूरे अयोध्या के अंदर इसी प्रकार से प्रभु राम जी को 14 साल वनवास माता कैकेयी ने बोल दिया तो प्रभु राम जी ने उनको भी स्वीकार कर लिया। अब ये बात पूरी अयोध्या के अंदर अयोध्या वासियों को और भरत जी को भी पता लगी तो भरत जी बहुत रोने लगे और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कर दिया मेरी माता ने। लेकिन फिर भी ये विधि का नीति का विधान है कि ये तो होनी है, वो तो होके रह सकती है। तो इसी प्रकार से प्रभु राम जी ने स्वीकार किया और जोगियों के कपड़े धारण कर लिए। लेकिन साथ साथ लक्ष्मण भैया ने भी कहा कि प्रभु आपको मैं अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं आपके संग रहूँगा। तो उसी प्रकार से जानकी माता उन्होंने भी कहा कि प्रभु जी आप अकेले नहीं जाएंगे और मैं भी आपके संग रहूँगी, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली है और हम साथ रहने की। तो उसी प्रकार से जहाँ आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूँगी, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो उसी प्रकार से प्रभु ने उनकी मर्यादा को रखते हुए उनको भी अपना साथ लिया। फिर प्रभु निकल गए। जैसे निकले अयोध्या वासियों ने उनका रास्ता रोक लिया और रोने लगे, क्योंकि ऐसे सुंदर प्रभु के दर्शन करके अयोध्या वासियों के दिल जो थे वो एकदम रोने लगे। फिर भी प्रभु राम जी ने उनसे अनुमति ली और उनको कहा कि मुझे आप जाने दीजिए, क्योंकि मुझे वचन पूरे करने और वचन के लिए मैं आया था और अपने कार्य के लिए आया था और वो कार्य मुझे पूरा करने दीजिए। इसी प्रकार से अयोध्या वासियों ने रास्ता छोड़ा और प्रभु जो है वहाँ से चल पड़े। और चलते चलते अब भगवान एक निषाद राजा थे, वहाँ पहुँचे, वहाँ कुछ विश्राम किया और उन्होंने भी प्रभु के चरणों को धोया और धोने के बाद जो है और उनको नाव से पार उतारा और वहाँ पर जो कहा वहाँ पर भी प्रभु राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। ऐसे कई अनंत लीलाएं प्रभु उस वन के अंदर करने लगे। और आपको ये भी मैं बताऊं कि उस समय शबरी माता भी जो थी वो भी भगवान का इंतज़ार कर रही थी और कई ऐसे भगवान ने वहाँ पर लीलाएं की और वहाँ पर भक्तों को दर्शन दिए। तो इसी प्रकार से शबरी माता जो थी मेरी, वहाँ पर शबरी माता ने एक झोपड़ी बनाकर वो वहाँ रहती थी और कई सालों तक तपस्या कर रही थी वो। और इसी प्रकार से जब प्रभु का उन्होंने दर्शन किया तो उनका जीवन सफल हुआ। आज मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु राम मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। वही जाते हैं। तो सबरी के पास गए और सबरी के खट्टे और मीठे बेर उन्होंने चखे और खाए, प्रेम से खाए। इसके बाद कई अनंत लीलाएं भगवान की हुई और भगवान ने लीलाएं की। अब एक समय की बात है कि रावण की बहन सूर्पंखा का उस वन में गुजर हुआ। जब राम प्रभु को उन्होंने देखा तो वो उन पे मोहित हो गई और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन प्रभु राम जी ने कहा मैं तो विवाहित हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। तो इसी प्रकार से बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने फिर ये बात लक्ष्मण जी को पता लगी तो लक्ष्मण जी ने उनके नाक को काट डाला। तो इसी प्रकार से वो जो है तुरंत जो है वहाँ से चली गई। जब ये खबर रावण को पता लगी उनके भाई को तो उसके अंदर शत्रुता जागी और उसने कहा कि जो वन में जो लोग आए हैं 2 भाई, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और मैं उनका वध करूंगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपना षड्यंत्र रचाना शुरू कर दिया। आखिर में वो जोगी के भेष में रावण आए और सीता माता को हरण कर ले गए और हरण के भेष में ले गए। अब जब हरण के एक योगी के भेष में ले गए और सीता माता ने भिक्षा दी और राम रेखा को पार किया उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया और वो आगे चल पड़ी
और उसी प्रकार से उनका हरण हो गया और उन्होंने अपने विमान पे उनको बिठाया और वो लेकर गए लंकापुरी में। लेकिन वहाँ पर जटायु ने उनको देख लिया और जटायु ने देख लिया ये तो प्रभु राम जी की माता सीता है। लेकिन जटायु ने अपनी ताकत के मुताबिक उनसे युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो रावण ताकतवर था और बड़ा बलवान था। युद्ध करते करते रावण ने तलवार के माध्यम से उसके परों को काट डाला, वो फड़फड़ा कर नीचे ही गिर गया जटायु। तो उसी प्रकार से और वो चल पड़े। जब प्रभु राम जी आए वहाँ पर, और वहाँ पर एक मांग भी सीता माता ने रखी थी, तो वो जब हरण को मारकर आए, स्वभाव को मारकर जब वो आए प्रभु, तो वहाँ पर देखा कि सीता माता नहीं थी। प्रभु बड़े शोक में हो गए, वहाँ पर लक्ष्मण जी भी नहीं थे, बड़े शोक में कि सीता कहाँ चले गई है। फिर उनको ढूंढने लगे और प्रभु जैसे आम आदमी वियोग करते हैं इसी प्रकार से प्रभु ने लीलाएं आरंभ कर दी और लताओं को पूछते, झाड़ों को पूछते, वहाँ पर पंछियों को पूछते। लेकिन रास्ते में जटायु से उनकी मित्रता हुई और वो एकदम गिरा हुआ था और यही मंत्र बोल रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। जब जटायु ने उनका दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि जटायु तुमको किसने मारा है? बोला प्रभु मैं मार्ग के अंदर मैंने ये देखा कि रावण जो था वो सीता माता को हरण करके ले गया, लेकिन मैंने उससे बड़ा युद्ध किया लेकिन मैं हार गया और प्रभु मुझे क्षमा करना कि मैं माता सीता को नहीं बचा सका। बोला उत्तर दिशा की तरफ जो है वो लंका की तरफ जो है उसको लेकर गया है। तो ये बात जब प्रभु राम जी को पता लगी तो फिर थोड़े समय बाद जो है प्रभु आ गए। फिर इनकी मित्रता जो है वो बजरंगबली हनुमान जी से हुई और हनुमान जी ने प्रभु को नमस्कार किया और उनकी सहायता करने के लिए जो है वो प्रण किया कि प्रभु मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा जब तक सीता माता का खोज ना मिले, जब तक सीता माता ना मिले। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हनुमान जी ने कहा कि रावण के बारे में तो सुग्रीव को पता होगा, तो हमें सुग्रीव से मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से सुग्रीव से मिलने के लिए गए और सुग्रीव ने कहा कि मेरा भाई जो है वो यहाँ रहता है बाली, वो बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन प्रभु जब तक आप उसका वध नहीं करेंगे तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से प्रभु राम जी ने बाली का वध किया। सुग्रीव इसी प्रकार से उनसे मित्रता हो गई और जब मित्रता हो गई तो पूरी सेना जो थी वो प्रभु वानर सेना थी, वो प्रभु के इस कार्य इस मिशन में साथ उनका हो गया। तो उसी प्रकार से अब लंका को पार करना था, कोई भी पार नहीं कर सका। तो सबसे पहले हर हर महादेव प्रभु राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग की स्थापना करने के बाद फिर सेतु पुल की तैयारी हो गई और सबों ने सेतु पुल बनाना आरंभ कर दिया। और पत्थर थे वो तैर नहीं रहे थे, फिर हर पत्थर के अंदर राम राम लिखा गया और सेतु पुल बनता गया। तो उसी प्रकार से सेतु पुल बना। इससे पूर्व हनुमान जी गए थे माता सीता की खोज करने के लिए, रावण से भी उनसे भेंट हुई थी। फिर उन्होंने पूरी लंका नगरी को जलाकर सीता माता की खोज करके प्रभु राम जी को ये संदेशा दिया था। तो इसके उपरांत फिर जो है उस पुल के बनने के बाद फिर पूरी वानर सेना ने प्रभु राम जी ने फिर वो चढ़ाई कर दी। लेकिन साथ साथ जो था वो विभीषण जो था वो रावण का भाई था और विभीषण भी जो थे वो प्रभु के साथ थे, उनकी सहायता में थे। तो अब उन्होंने जो चढ़ाई कर दी। अब जब चढ़ाई करते रहे तो लंका आ गई। फिर उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और कई राक्षसों को मारा। फिर आखिर में जो है वो विभीषण ने कहा, रावण सामने आ गया और विभीषण ने कहा कि प्रभु इसके तो 10 सर है, इसलिए इसका नाम दशानंद है। ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि के अंदर अमृत है, अगर आप उस अमृत को निशाना करेंगे तो ये इसका देहांत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक ही बाण के अंदर भगवान ने एक ही बाण के अंदर विभीषण की बात को समझा और समझने के बाद बाण चढ़ाया और मारा और रावण की नाभि पे लगा। उसी प्रकार से रावण जो था वहाँ पर गिर गया और उसकी लीला समाप्त हो गई। तो उसी प्रकार से कुंभकर्ण का भी जो है लीला को समाप्त कर दिया गया और पूरी की पूरी रावण की जो सेना थी उनको मार दिया और उनको समाप्त कर दिया प्रभु राम जी ने। फिर उसी प्रकार से प्रभु की जय जयकार होने लगी और प्रभु जी गए और सीता माता से मिले और उनको लेकर फिर दोबारा प्रभु जी 14 साल का वनवास समाप्त किया और अयोध्या नगरी में पधारे। और ये तो अयोध्या वासियों ने वहाँ पर बड़ी खुशियाँ बनाई और प्रभु के आने की खुशी में हम दिवाली का त्यौहार भी बनाते हैं। और दीपावली, दीप का यहाँ के पूरे अयोध्या के अंदर दीपों से सजाया गया था क्योंकि उस समय उमावस का दिन था
तो वो दीपों से उजाला किया गया। नगरवासियों ने तैयारियां की और प्रभु राजा राम का स्वागतम किया, माता जानकी का स्वागतम किया। और फिर दुआ पुनः प्रभु भरत जी ने उस गद्दी पर प्रभु राम जी को बिठाया, क्योंकि भरत जी 14 साल जो थे वो भी जंगल में चले गए थे और उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। और जब प्रभु आए तो प्रभु को वहाँ पर उसके आसन पे बिठाया और वहीं पर जो है प्रभु का अभिषेक हुआ और प्रभु को राजगद्दी दी गई। तो प्यारे मित्रों, ये तो केवल छोटी सी हमारी प्रयास था, हमने संक्षेप में आपको राम कथा सुनाई है, लेकिन राम कथा के लिए तो बरसों बीत जाते हैं, राम कथा पूरी नहीं होती है। तो मेरे मित्रों, ये मेरे पढ़ने के अंदर कोई अगर ऐसा कुछ अगर मैं नहीं बता सका तो उसके लिए भी क्षमा याचना है, क्योंकि ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि राम कथा अभी तक पूरी करना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी प्रकार से मेरे जितने शब्द थे मैंने वहाँ तक आप तक पहुँचाए। तो कृपा करके आप इस चरित्र को ज़रूर सुनिएगा, इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे मित्रों, अब हम विराम लेंगे, अपनी कथा में विराम देंगे और दूसरी कथा के साथ आपके सामने आएंगे। तो कृपा करके प्रभु राम जी का गुण गाते रहें। श्री राम जय जय राम, सीताराम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय। हर हर महादेव। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।